हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम चार्ट पैटर्न के बारे में डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले कुछ ट्रेडिंग रूल डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट रूल है हमारा, हमें हमेशा परफेक्ट सेटअप का वेट करना है। विदाउट सेटअप हम कभी भी ट्रेड नहीं लेंगे। सेटअप नहीं बनेगा तो हम एंटर नहीं करेंगे। मार्केट कहीं जाने वाला नहीं है। आज नहीं तो कल हमें सेटअप मिल जाएगा, बट अगर विदाउट सेटअप ट्रेड करेंगे तो हमें लॉस भी हो सकता है, और वो भी बड़ा लॉस हो सकता है। और हमें हमेशा ट्रेड अज्यूम करना है, बट एक्ट सेटअप बनने के बाद करना है। जैसे अज्यूम हमें कैसे करना है, ये हमारा ट्रेंड लाइन हो गया, यहाँ मार्केट ये होगा, उसके बाद ब्रेक होगा तो हम ट्रेड करेंगे। ये अजम्पशन हो गया हमारा। बट यहाँ से अगर बाउंस बैक करता है, उसके बाद हमें रिग्रेट नहीं करना है कि बाउंस बैक हो गया तो ट्रेड मिस हो गया, बिकॉज हमारा सेटअप ये था, हमारा सेटअप ये नहीं था। तो हमें ये अजम्पशन करना है, बट सेटअप बनने के बाद हम ट्रेड करेंगे, सेटअप से पहले नहीं। और थर्ड पॉइंट, हमेशा अपने सेटअप पे बिलीव करना है। बिकॉज किसी भी सेटअप को जब से 30 to 40 टाइम हम टेस्ट नहीं करेंगे, हमें उसका एक्यूरेसी पता नहीं चलेगा। इसीलिए हमें अपना सेटअप पे बिलीव करना है और उसको बैक टेस्ट करने के बाद ही अप्लाई करना है। नंबर 4, प्रैक्टिस हमेशा करना है। कोई भी ऐसा डेज नहीं होना चाहिए कि प्रैक्टिस हम ना करें। बिकॉज अगर हम मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं तो मार्केट में हम अपडेटेड होने चाहिए, हमें न्यूज़ वगैरह पता होना चाहिए कि क्या चल रहा है मार्केट में। नंबर 5, हमें लॉन्ग टाइम फ्रेम प्रीफर करना है, बिकॉज लॉन्ग टाइम फ्रेम का एक्यूरेसी ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू शॉर्ट टाइम फ्रेम। कहीं से भी अगर मार्केट 1 आवर टाइम फ्रेम में सपोर्ट यहाँ पे है, इसका एक्यूरेसी ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू अगर शॉर्ट टाइम फ्रेम में है। तो शॉर्ट टाइम फ्रेम में उतना एक्यूरेसी होता नहीं है। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, चार्ट पैटर्न। और हेड एंड शोल्डर से हम स्टार्ट करते हैं। हेड एंड शोल्डर का शेप कुछ ऐसे होता है, ये ह्यूमन बॉडी के टाइप होता है। ये हेड हो गया, ये एक शोल्डर, ये दूसरा शोल्डर। इसमें हमें बहुत ही अच्छा एक्यूरेसी मिलता है। ये चार्ट पैटर्न का हाईएस्ट एक्यूरेसी है। ये सेटअप में हम मल्टीपल टाइप से ट्रेड कर सकते हैं। जब यहाँ से ब्रेक होता है इस लेवल से, हमें ये अज्यूम करना है कि हेड एंड शोल्डर बन सकता है, बट अगर नहीं बनता है तो इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर यहाँ से ब्रेक होता है तो हम यहीं पे एक बार ट्रेड कर सकते हैं इस लेवल पे। और टारगेट, ये हेड हेड का जितना लेंथ होगा वो हमारा टारगेट होगा। कोई भी चार्ट पैटर्न का टारगेट बहुत ही अच्छा हो, बहुत ही अच्छा होता है। 1:2, 1:3 इजीली मिल जाता है अगर वो चल गए ट्रेड तो इसीलिए हम प्रीफर करते हैं चार्ट पैटर्न को। तो यहाँ से अगर ये ब्रेक हुआ तो हम यहाँ से ट्रेड कर सकते हैं। और पुल बैक कभी होता है कभी नहीं होता है, तो पुल बैक का हम वेट नहीं करेंगे। अगर पुल बैक होना होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा इतना लेवल तक आएगा। और ये इतना परफेक्ट दिख रहा है अभी, ऐसे परफेक्ट चार्ट पे नहीं दिखता है। चार्ट पे बहुत ही डिफरेंट होता है। चार्ट पे ये देखो, चार्ट पे आपको फाइंड करना होगा, थोड़ा टाइम स्पेंड करोगे चार्ट पे तो आपको पता चल जाएगा। बिकॉज यहाँ परफेक्ट नहीं बना हुआ है। देखो, एक बार आया, दोबारा आया, फिर ये एक शोल्डर बना, ये फर्स्ट शोल्डर, ये एक हाई बना, ये हेड हुआ, फिर ये शोल्डर हुआ। यहाँ देखो परफेक्टली ये रिटेस्ट नहीं हुआ है, परफेक्टली रिटेस्ट नहीं हुआ है इस लेवल में। यहाँ हम परफेक्ट पुल बैक का वेट नहीं करते, तो ये ट्रेड हमसे मिस हो जाता। तो इसलिए हम परफेक्ट पुल बैक का वेट नहीं करेंगे। हम ब्रेकडाउन होने के बाद कैंडल क्लोजिंग के साथ में हम ट्रेड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर एसएल होगा तो छोटा एसएल चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट टारगेट अच्छा मिलेगा। और अच्छा ट्रेड हमें मिस नहीं करना चाहिए अगर आप ट्रेडर हो तो। ये हमारा सेकेंड हेड एंड शोल्डर। यहाँ देखो थोड़ा अच्छा है, बट यहाँ तो कुछ भी रिटेस्ट नहीं हुआ है। यहीं से ट्रेड मिल गया हमें इस लेवल से ब्रेकडाउन होने के बाद। और टारगेट देखो, जितना हेड का लेंथ है उतना टारगेट भी अचीव हुआ। तो यही होता है हेड एंड शोल्डर। और इससे जस्ट अपोजिट इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। ये बेरिश पैटर्न होता है, वो बुलिश पैटर्न होता है। वो कुछ ऐसे होता है, ऐसे भी नेकलाइन फाइंड हो सकता है और स्ट्रेट भी हो सकता है, हॉरिजॉन्टल लाइन भी हो सकता है, कैसे भी पैटर्न फाइंड हो सकता है। बट आप चार्ट पे टाइम स्पेंड करोगे तो आपको पता चल जाएगा। अभी मे भी डिफिकल्ट हो सकता है, बट अगर चार्ट पे टाइम स्पेंड करोगे
तो आपके लिए पॉसिबल है फाइंड करना, कोई दिक्कत नहीं है। और जो रूल हेड एंड शोल्डर में अप्लाई होता है इसमें भी वही रूल अप्लाई होता है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर भी सेम होता है, दोनों में सेम रूल अप्लाई होता है। बट ये बुलिश पैटर्न। चलिए नेक्स्ट पैटर्न पे चलते हैं, डबल टॉप। डबल टॉप ईजी है फाइंड करना। जैसे हमने ट्रेन लाइन पे सीखा था कि कोई भी दो हाई या दो लो को कनेक्ट करके हम मार्क करते हैं, उसे ट्रेन लाइन बोलते हैं। तो ट्रेन लाइन वाला वीडियो अभी तक आपने नहीं देखा तो वो जाके देखो, आपके लिए इजी होगा चार्ट पैटर्न फाइंड करने में। ये हमारा एक हाई हो गया, ये दूसरा है, तो इसे हम कनेक्ट करेंगे, ये हमारा डबल टॉप हो गया। और जब इसका नेकलाइन जो है जहाँ से रिवर्सल हुआ था, ये नीचे आया, उसके बाद ये रिवर्सल हुआ, उसको ब्रेक करता है तो हमारा एंट्री बनेगा यहाँ, ब्रेक करेगा तब। बट चार्ट में ये इतना सिंपल नहीं दिखेगा, चार्ट पे आपको फाइंड करना पड़ेगा, कभी ये रिटेस्ट होगा कभी नहीं होगा, तो हम रिटेस्ट का वेट नहीं करेंगे। ठीक है, एक दो बार एसएल चल जाए कोई दिक्कत नहीं है फेक ब्रेकडाउन से, बट अगर मिस होता है ट्रेड तो बहुत ही रिग्रेट करोगे। निकल गया मार्केट तो वापस नहीं आएगा, और सेलिंग बहुत ही फास्ट होता है। तो डाउनसाइड का जब ट्रेड लेते हो तो रिटेस्ट का वेट नहीं करते तो भी चलेगा, बट अपसाइड में रिटेस्ट का वेट कर सकते हो। अपसाइड उतना फास्ट बाइंग नहीं आता, बट सेलिंग बहुत ही फास्ट आता है, आपको मौका तक नहीं मिलेगा रिटेस्ट का। सेलिंग प्रेशर हाई होता है, हमेशा सेलिंग फास्ट होता है। ये डबल टॉप, एक टॉप दूसरा टॉप, और यहाँ देखो ये एक टॉप दूसरा टॉप, ये नेकलाइन ब्रेक हुआ, एक बार ब्रेक हुआ, ठीक है, यहाँ पे आपका एसएल बच गया, एसएल इस लेवल के आसपास होगा, फर्स्ट टॉप के जहाँ से नेकलाइन, जहाँ से मार्केट यू टर्न हुआ था। उसके बाद थोड़ा मार्केट सताया। मार्केट इजीली प्रॉफिट किसी को नहीं देता, उनको सेटअप पता नहीं है, जिनके पास पेशेंस नहीं है उनको मार्केट प्रॉफिट नहीं देता। तो पेशेंटली अपना सेटअप अगर बना है तो या तो प्रॉफिट लो या फिर एसएल, और टारगेट लेने के बाद आप ट्रेल भी कर सकते हो, 1:2 1:1, जितना भी आपको टारगेट लेना है उसके बाद आप ट्रेल कर सकते हो। तो ये ब्रेक हुआ, उसके बाद फॉल देख सकते हो, बहुत ही अच्छा फॉल हुआ यहाँ। चलिए नेक्स्ट पैटर्न पे चलते हैं, ट्रिपल टॉप। ये डबल टॉप के ही तरह है, बट यहाँ तीन टॉप बनेगा, ये एक टॉप, ये दूसरा टॉप, ये तीसरा टॉप, और ये चार टॉप भी बन सकता है, ऐसे कितना भी टॉप बन सकता है। बट अगर ये एक रेंज में मार्केट घूम रहा है और उससे ब्रेकआउट देता है तो बहुत ही अच्छा टारगेट मिलता है हमें। टारगेट 1:2 1:5 भी मिल सकता है, बिकॉज एक रेंज में मार्केट घूम रहा था, वहां से ब्रेकआउट हुआ तो टारगेट बहुत ही अच्छा मिलता है। तो उससे मिस आप कभी मत करना, कहीं से भी फाइंड करो कोई भी स्टॉक एक रेंज में घूम रहा है तो ट्रेडिंग के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी होता है। और इसके अंदर मार्केट घूम रहा है तो इसके अंदर भी आप ट्रेड कर सकते हो, बट उसमें आपका एसएल हिट होने का चांस थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, बिकॉज कभी ब्रेक हो जाएगा, कभी फिर से आ जाएगा वापस, तो वो आप नहीं समझ सकते। एट द बिगिनिंग आप नहीं समझ सकते, बट एडवांस होने के बाद आप समझ सकते हो इसके अंदर कैसे ट्रेड करें। ये रेंज के अंदर अगर कोई भी सेलिंग का कैंडल यहाँ पे अपर में बनता है, और कैंडल स्टिक पैटर्न का वीडियो मैंने पहले ही डाल दिया तो वो भी आप जाके देख सकते हो मेरे चैनल पे। कोई भी सेलिंग का कैंडल यहाँ पे बनता है तब सेल कर सकते हो, और यहाँ पे कोई भी बाइंग का कैंडल बनता है हाई वॉल्यूम के साथ में तब बाई कर सकते हो। ये हमारा ट्रेडिंग हो गया कोई रेंज के अंदर में, बट रेंज बड़ा होना चाहिए, छोटा नहीं। और चार्ट पे आपको कुछ ऐसे मिलेगा तो आपको फाइंड करना पड़ेगा। ये एक टॉप हो गया, ये दूसरा टॉप भी इसको कंसीडर कर सकते हो, ये तीसरा, ये चौथा, और इसको ऐसे भी देख सकते हैं, एक टॉप दो टॉप तीन टॉप। हमने ट्रेन लाइन कैसे मार्क करते हैं वो भी डिस्कस किया है, हमने पूरा सीरीज कंप्लीट किया है इसका, तो ये आप जाके देखो, आपको अच्छा से समझ में आएगा। फिर यहाँ से ब्रेक हुआ, यहाँ तो रिटेस्ट हो गया। अब देखो यहाँ पे ये हमने नेकलाइन फाइंड किया, उसके बाद जब ब्रेक हुआ यहाँ तो रिटेस्ट हो गया, रिटेस्ट हो गया, बट सम टाइम में पहले का वीडियो में देखा होगा आपने कि किसी किसी में रिटेस्ट नहीं हुआ तो वो मिस हो जाता। बट क्या दिक्कत है, रिटेस्ट हो या फिर ना हो, आपका एसएल हिट नहीं होगा। एसएल हिट होता है मतलब कि वो फेक है, कोई दिक्कत नहीं है। एसएल आप यहाँ भी रख सकते हो, जो कैंडल ब्रेक किया उसके हाई पे भी एसएल रख सकते हो, आप एसएल रख सकते हो, यहाँ पे भी रख सकते हो, यहाँ पे भी रख सकते हो अगर सेफ एसएल रखना है। बट एसएल इतना बड़ा अगर रखोगे आप, अपने पॉकेट को भी देखना है कि एसएल आप कितना
ले सकते हो। पता चला एक ट्रेड में आप एसएल तो ले लिए और एसएल हिट हो जाता है तो आपका कैपिटल साफ हो जाएगा। इसलिए आप अपने अकॉर्डिंग एसएल नहीं ले सकते। एसएल का भी यहाँ पे रख सकते हो। अगर हाई वॉल्यूम के साथ ये ब्रेकडाउन हुआ है तो एसएल यहाँ पे बेस्ट रहेगा, ज़्यादा बड़ा एसएल नहीं। ठीक है, कैंडल पे बस कैंडल स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ब्रेकआउट कैंडल स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। नेक्स्ट पैटर्न डबल बॉटम। जैसे डबल टॉप में रूल था, ब्रेकआउट होने के बाद हमें ट्रेड करना है, कहाँ से नेकलाइन बनता है, कहाँ से ट्रेंड लाइन हमें मार्क करना है, वही हमारा डबल बॉटम में। और टारगेट भी सेम तरीका से मार्क करेंगे और एसएल भी सेम तरीका। टारगेट इसका जितना लेंथ होगा उतना हम टारगेट ले सकते हैं, और एसएल जो लास्ट स्विंग होगा वहाँ पे हम एसएल रख सकते हैं, या फिर जो कैंडल ब्रेकआउट किया उसके लो पे। ब्रेकआउट कैंडल स्ट्रॉन्ग है तो हम कैंडल के लो पे रख सकते हैं एसएल। चलिए नेक्स्ट पैटर्न डिस्कस करते हैं, ट्रिपल बॉटम। जो हमने ट्रिपल टॉप में पढ़ा था वही चीज़ ट्रिपल बॉटम में भी होता है। ये अभी तो ऐसे है, ये लाइन है, तो इसे आप ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं। ये भी होगा तो कंसीडर कर सकते हो ऐसे। अगर ट्रेंड लाइन बनता है, मार्केट यहाँ आता है, ये एक बॉटम, दूसरा बॉटम, तीसरा बॉटम, ये नेकलाइन बनता है, यहाँ ब्रेकआउट होगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से टारगेट इतना दूर, फर्स्ट टारगेट, फिर सेकेंड टारगेट, इसका जितना लेंथ है इतना बड़ा, इधर कोई दिक्कत नहीं है, आप ट्रेड कर सकते हो। मार्केट में अपॉर्चुनिटीज बहुत होता है, बस आपको वेट करना है परफेक्ट सेटअप। तो चार्ट पे टाइम दो, सब कुछ ईजी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पैटर्न देखते हैं। नेक्स्ट पैटर्न हमारा हो गया फॉलिंग वेज। फॉलिंग वेज पैटर्न ये बुलिश पैटर्न है। ये डाउन साइड में भी ब्रेक कर सकता है, अप साइड में भी ब्रेक कर सकता है, बट अगर अप साइड में ब्रेक करता है तभी हम इस पैटर्न को कंसीडर करेंगे, वैल्यू मानेंगे इस पैटर्न का। बिकॉज अगर डाउन साइड में ये हो रहा है, मार्केट हमेशा डाउन साइड डाउन साइड डाउन साइड आ रहा है, तो ऑलरेडी मार्केट लग रहा है कि वीक है, मार्केट वीक है, बायर्स का इंटरेस्ट नहीं है यहाँ पे, ऑलरेडी लग रहा है बायर्स का इंटरेस्ट नहीं है। तो अपसाइड में जब ब्रेक करेगा यहाँ पे, तो किसी ने अगर एसएल यहाँ पे रखा होगा वो भी एग्जिट करेगा, तो इसका एसएल हिट हुआ। उसके बाद किसी ने भी यहाँ पे एसएल रखा होगा, उसका भी एसएल हिट होगा, तो इससे मार्केट और भी ज़्यादा मूव होगा। बिकॉज ये भी बाई करेंगे, जिन्होंने भी यहाँ पे सेल कर रखा था वो भी बाई करेंगे, जिन्होंने यहाँ पे सेल कर रखा था वो भी बाई करेंगे, तो इससे मार्केट में थोड़ा मूव आएगा। यही होता है ऑपरेटर्स गेम, यही हमें समझना है। चलिए, चार्ट पे इतना इजी नहीं होगा, मैंने पहले भी बोला था चार्ट पे कोई भी पैटर्न फाइंड करना इजी नहीं होता। तो चलिए चार्ट पे देखते हैं। चार्ट में देखो ऐसे नेकलाइन को पता नहीं चलेगा कि इतना इजी कैसे बनी, बट आपको टाइम स्पेंड करना पड़ेगा चार्ट पे। देखो मूवमेंट देखो, इससे भी बड़ा टारगेट, बट टारगेट हमारा ये होगा, इसका लेंथ जितना बड़ा होगा फर्स्ट टारगेट उतना बड़ा होगा। सेकेंड टारगेट आप कंसीडर कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, स्विंग टू स्विंग आप एसएल ट्रेल करके जा सकते हो जब तक एसएल हिट नहीं होता। अगर यहाँ तक आपका टारगेट था तो ट्रेलिंग एसएल आपका यहाँ पे आ जाएगा, फिर उसके बाद जब मार्केट यहाँ आया तो आपका ट्रेलिंग एसएल हिट हो जाएगा। बट अगर ट्रेलिंग एसएल आप हिट करते हो तो रिग्रेट नहीं करना है कि मुझे उतना प्रॉफिट हो रहा था अभी नहीं हो रहा। आपको पता नहीं है मार्केट कहाँ जाएगा, किसी को पता नहीं है मार्केट कहाँ जाएगा, मे भी इसके बाद मार्केट और ऊपर चल जाए, फिर उसके बाद यहाँ पे स्विंग बनाए, तो यहीं पे आपका एसएल हो जाता है, ट्रेलिंग एसएल। अगर लॉन्ग प्रॉफिट आपको चाहिए मार्केट में तो आपको ट्रेल करना सीखना पड़ेगा। और अगर ट्रेलिंग एसएल पे वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट पैटर्न डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पैटर्न इसी से अपोजिट है, राइजिंग वेज। राइजिंग वेज फॉलिंग वेज से अपोजिट होता है, जस्ट अपोजिट। खुद आपने देखा था फॉलिंग वेज में ये था, फॉलिंग वेज में मार्केट का मोमेंटम कुछ ऐसे था और राइजिंग वेज में ऐसे। तो इसमें भी सेम जो मैंने एक्सप्लेन किया सेम कंडीशन इसमें भी अप्लाई होता है। और टारगेट इसका जितना लेंथ होगा ये उतना फर्स्ट टारगेट आप रख सकते हो, उसके बाद अपने अकॉर्डिंग ट्रेल कर सकते हो। बिकॉज मार्केट में हमारे कंट्रोल में बस एक चीज़ है, वो है लॉस, कि हम कितना लॉस कर सकते हैं। टारगेट हमारे कंट्रोल में नहीं है, मार्केट कभी 1000 पॉइंट ऊपर चल जाएगा, कभी 2000 चल जाएगा, हमें पता नहीं है कितना जाएगा, तो हमें बिग प्रॉफिट के लिए वेट करना है। बिकॉज अगर किसी भी ट्रेड में आपका रिस्क रिवॉर्ड 1:2 होता है
और आपका एक्यूरेसी 50% भी है, आपका एक्यूरेसी 50% भी है, तो आप सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाओगे। बिकॉज 10 ट्रेड में आपका 5 सही होगा, 5 गलत होगा, तो 5 में जो लॉस हुआ वो 1:1 में चल गया और कुछ ब्रोकरेज जाएगा, बट एट द एंड आपके हाथ में प्रॉफिट रहेगा। इसलिए 1:2, 1:3, 1:4, 1:5 ये लेने का कोशिश करो। और किसी भी ट्रेड में अगर आपको डर लगता है तो उसे तुरंत कट करो, कोई दिक्कत नहीं अगर मिस हो जाता है तो, बिकॉज अगर डर लग रहा है तो वहां आपका साइकोलॉजी इंटैक्ट करेगा, और अगर स्मॉल लॉस भी दिखेगा तो आप उसे कट कर दोगे। अपना डिसिप्लिन मेंटेन करो, आपका ट्रेडिंग बहुत ही अच्छा हो जाएगा। इसका चार्ट कुछ ऐसे देखो, कुछ डिफरेंट भी हो सकता है। मार्केट यहाँ से आया, यह हुआ, मार्केट यहाँ से भी ब्रेक कर सकता था, बट ब्रेक नहीं किया, तो ये हमारा ट्रेड नहीं है। जब ब्रेक किया यहाँ पे तो ये हमारा ट्रेड है। मार्केट यहाँ पे अगर ब्रेक करता है, हम डबल टॉप के अकॉर्डिंग ट्रेड ले लेते हैं। यहाँ से डबल टॉप, एक टॉप, दो टॉप, ये हमारा डबल टॉप होता है। उसे ब्रेक करता है तो हमारा ट्रेड बन जाता है, बट उसे ब्रेक नहीं किया, ये हमारा नेकलाइन यहाँ से राइजिंग वे। कोई दिक्कत नहीं, हमें मार्केट में ट्रेड मिलेगा, बस हमें पेशेंटली वेट करना और कुछ नहीं करना। चलिए नेक्स्ट पैटर्न डिस्कस करते हैं, फ्लैग एंड फॉल। ये कंटिन्यूएशन पैटर्न, जिस साइड में मार्केट मूव कर रहा है अगर उसी साइड में ब्रेक होता है तो हम इसे कंसीडर करेंगे, अपोजिट साइड में ब्रेक होता है तो हम इसमें ट्रेड नहीं करेंगे। फ्लैग डिफरेंट तरीका से हो सकता है, फ्लैग ऐसे भी हो सकता है, फ्लैग ऐसे भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है। बट इसमें एक चीज नोटिस करना है, पोल का जो लेंथ होगा उससे बड़ा ये फ्लैग का लेंथ नहीं होना चाहिए। पोल का जो लेंथ होगा उससे बड़ा ये फ्लैग का लेंथ नहीं होना चाहिए, पोल का लेंथ बड़ा होना चाहिए, तब जाके आप ट्रेड कर सकते हैं इसमें। और इसमें एसएल और टारगेट थोड़ा डिफरेंट होता है, तो वो डिस्कस करते हैं अब। चलिए आगे चार्ट पे, पोल का जितना बड़ा लेंथ हो उतना हमारा टारगेट होगा यहाँ, जितना ये पोल का लेंथ होगा। बट एसएल जो ब्रेकआउट कैंडल होगा उसके लो पे, जो ब्रेकआउट कैंडल होगा उसके लो पे, और डाउन साइड में भी यही मूवमेंट होता है। डाउन साइड में कुछ ऐसा दिखेगा, ये बुलिश पैटर्न था, ये बेयरिश है। डाउन साइड में भी वही है, यहाँ से मार्केट फॉल होना स्टार्ट किया, फ्लैग बनाया, पोल ऑलरेडी था, तो ये यहाँ से ब्रेक डाउन हो गया, यहाँ से ब्रेक डाउन हो गया, और एसएल यहाँ पे होता हमारा, टच नहीं किया मार्केट। एसएल हमेशा किसी भी पॉइंट के लो पे परफेक्टली नहीं रखना, 5 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, जैसे यहाँ गए एसएल है, एसएल 100 पे है मान के चलो, तो हमें एसएल रखना है 102, 105, एक दो पॉइंट चलेगा, मैं ऐसे एसएल रखना, एक दो पॉइंट चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज मार्केट को पता है कि एसएल यहाँ पे होगा, तो वहां पे आएगा मार्केट कभी कभी, तो ये चीज हमें नोटिस करना है अच्छे से। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट फ्राइडे।